नीमच में कांग्रेस ने गांधीगिरी से सर्व समाज को अवगत कराया और भजन के पाठ के बीच शांति का संदेश आमजनों को दिया और भाजपा पर देश और समाज को बांटने का आरोप लगाया। इस कार्यक्रम में सर्वधर्म के लोग भी शामिल हुए। देखिए खबर। मनासा में मजहब के नाम पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने के मामले में गांधी शांति प्रतिष्ठान नीमच के 40 चौराहे पर शांति सभा का आयोजन किया और मनासा की घटना को लेकर आक्रोश जताया। गांधी शांति प्रतिष्ठान के बैनर तले हुई शांति सभा में चारों मजहब के धर्मगुरु शामिल हुए, जिनमें हिंदू सनातन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और बोहरा समाज के पदाधिकारी भी पहुंचे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा है। ऐसी मनुष्य घड़ी में भाइयों से जंग छिड़ी है। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम जैसे भजन शांति सेवा में गूंजते रहे और बड़ी संख्या में उपस्थित हुए नागरिक मौन धारण किए हुए बैठे रहे। करीब 1.5 घंटे चली शांति सभा में प्रार्थना की गई कि देश में फिर मजहब के नाम पर किसी की हत्या ना हो और भाईचारे के साथ सभी रहे। चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने कहा कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना हमारा फर्ज है। देश में वर्तमान में जो हालात है उसे उतरना होगा और भाईचारे व प्रेम से रहना होगा। महात्मा गांधी ने भाईचारे की सीख दी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाईचारे का नारा दिया गया। नीमच में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक विवाद की स्थिति बनी और 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक नीमच सिटी में हुई और दूसरी मनासा में हुई। ऐसी स्थिति में जहाँ नफरत बढ़ रही है, वहीं मोहब्बत और प्रेम का संदेश देने के लिए आज गांधी प्रतिष्ठान ने यहाँ एक शांति सद्भावना बैठक का आयोजन किया, जिसमें शांति की अपील की गई और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की अपील की गई। चारों धर्मों के चारों गुरु यहाँ आए। हमारे बीच है रंजन स्वामी जी, जो कि लंबे समय से सनातन धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? ये जो आज कार्यक्रम रखा है, इससे देश में सद्भावना बनेगी और देश में एकता बनेगी और सब एक दूसरे को भाईचारा का नया रूप मिलेगा और ऐसा बार बार होता रहे ताकि देश के अंदर सुख शांति और चैन रहे। हमारे बीच है ज्ञानी जी, गुरुद्वारे से आए हैं। सर, जो नीमच में स्थिति बनी है और जो माहौल बन रहा है, उसमें किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? मैं पूरी नीमच वासियों को और पूरे भारतवासियों को एक ही संदेश देना चाहिए। मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब किसी से दुश्मन नहीं कर सकता। कोई भी मजहब, अगर हम कहें कि मेरा मजहब बड़ा है तो आपका मजहब छोटा है, ये कहने से नहीं था। पहली सबसे बात है अपने मजहब को मजबूत करके, अपने धर्म को मजबूत करके और धर्मों का भी सत्कार करना है। ये नहीं है कि हनुमान जी का सत्कार नहीं करना है, सत्कार सभी धर्म का करना है। सतगुरु कहते हैं, अवर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक साहब जी भी ये सिखाते हैं कि सभी धर्मों को लेके चले थे। वो हिंदू को साथ में लेके चले थे, मुसलमान को लेके चले थे, बाला और मर्दाना को साथ में ले चले थे। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, फरीद की वाणी भी आती है, कबीर की वाणी भी आती है, रामानंद, परमानंद सब की वाणी आती है। हम सब के आगे मत्था टेकते हैं, क्योंकि सारा जो बनाने वाला परमात्मा है सब जीवों को एक है। भले हम अलग अलग हैं, पर धर्म हमारे नदी के समान है जो सागर में जाके मिलेंगे। वहाँ पे कोई मजहब नहीं पूछेगा हमें, सागर में मजहब नहीं पूछेगा, वो अपने में समा लेगा। इसी परमात्मा में समाना है हमें। और सब धर्मों का सत्कार जब करेंगे तो ये जो धर्म की लड़ाई है जो आज पूरे भारत में है, ये ख़त्म हो जाएगी। खासकर मैं अपने नेताओं को भी ये कहूँगा कि सभी धर्म गुरुओं का सम्मान, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ धर्म गुरुओं को बुलाओ, क्योंकि धर्म गुरु से ही धर्म चलता है, कोई जनता से नहीं चलता। धर्म गुरुओं का आप सत्कार करेंगे तो धर्म का सत्कार होगा। धन्यवाद। हमारे बीच इस्लाम धर्म के धर्मगुरु मौलाना साहब हैं, रिहान साहब हैं। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है कि जिसका पहला सबक ये है कि अगर जिस मुल्क में रहो वहाँ के वफ़ादार बन कर के रहो और वहाँ के अवाम के साथ भी वफ़ादार बन कर के रहो। एक दूसरे से मोहब्बत
हैसियत रग़बत, यही हमारा पैगाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा पैगाम इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये हमारा पैगाम रहेगा। धन्यवाद। हमारे बीच एक और धर्मगुरु हैं सनातन धर्म से, जयप्रकाश शास्त्री जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सप्तनुभिर्वशेमहि देवहितं वेदों के माध्यम से, जो कि वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं, परमात्मा के मुख से निकले हुए हैं, वेद भी यही कहता है कि सभी प्राणी मात्र जो सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें और अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। इसी कामना के साथ में वेद भी यही कहता है और हम भी सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। सभी लोग, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी आरोग्यता को प्राप्त हो, सभी किसी प्रकार की दुख चिंता न रहे, ऐसी ही भावना करते हैं। आज ये सद्भावना जो कार्यक्रम गांधी शांति प्रतिष्ठान के माध्यम से किया गया है, इसके माध्यम से सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पर आकर यही प्रार्थना की है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और यही पैगाम है हमारा, यही है पैगाम हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने कहा कि मनासा की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। मजहब का नाम पूछकर एक 65 साल के बुजुर्ग की हत्या करना हमारे देश के लिए कलंक है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि एक बुजुर्ग को मजहब के नाम पर मार दिया गया, लेकिन भाजपा नेताओं ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की। देश में जो हालात बन रहे हैं वे मजहब के नाम पर लड़ाने वाले बन रहे हैं। ऐसी ताकतों को हमें रोकना होगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजेश सक्सेना ने कहा कि मनासा की घटना ने दिल दुखाया है और ऐसी घटनाएं अब नहीं होना चाहिए। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा आज मौन और शांति सभा का आयोजन किया है। शांति सभा और सद्भाव सभा में पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, वरिष्ठ नेता उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहिर, आप संयोजक नवीन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार यादव, किशोर जेवरिया, डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, देवेंद्र परिहार, अनिल चोरसिया, संजीव पगारिया, तरुण बाहेती, मधु बंसल, आशा सांबर, विमल शर्मा, मनोहर अम्ब, हरीश दुआ, हाजी बाबू सलीम, हारून रशीद कुरैशी, योगेश प्रजापति, कृपाल सिंह मंडलोई, यश लोहार, ब्रिजेश मित्तल, सोनू यादव, राकेश सोम सहित बड़ी संख्या में गांधी सद्भाव मिशन से जुड़े लोग मौजूद हैं। हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है कि हिंदुस्तान में हमेशा भिन्न विचारधारा, भिन्न मत वाले लोगों को स्वीकार किया और अपने अंदर समाया उनको सबको। ये देश की सबसे बड़ी विशेषता रही। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है, अब आज का प्रसंग जो है वो राजनीति करने का प्रसंग तो नहीं है, पर आज इंसानियत के प्रति प्रतिबद्ध होने का प्रसंग है, मानवता के प्रति प्रतिबद्ध होने का प्रसंग है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, हम कैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं हमारे कारखानों में, हमारी संस्थाओं में, कि आदमी आपसे पूछता है कि तेरा क्या नाम है और वो अपना नाम नहीं बता रहा है, तो ये पूछ करके तू मोहम्मद है क्या, मोहम्मद है क्या, वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो उसके साथ में बुरी तरह मारपीट करते हैं। इतनी बुरी तरह मारपीट करते हैं कि उसमें जान नहीं सकते। आज उस मनासा की घटना ने इस नीमच जिले की प्रतिष्ठा को पूरे देश में ठेस पहुँचाई। मैंने BBC जैसे समाचारों ने, देश के जितने राष्ट्रीय चैनल है उन सब समाचारों ने उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया कि मनासा में एक ऐसा अवसर आ गया कि एक व्यक्ति ने जो है उससे धर्म के बारे में पूछा, आस्था के बारे में पूछा, वो बता नहीं पाया तो उसको मुस्लिम समझ के मार दिया और बाद में मालूम पड़ा कि वो तो जैन समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज जो सबसे बड़ी दुख की बात है, इन 7 दिनों में एक बड़े समुदाय ने इस घटना के बारे में कोई रोष प्रकट नहीं किया, कोई एक व्यक्ति नहीं। पूरी की पूरी उनकी पार्टी, उनकी जितनी पूरक संस्थाएं, वो उनके जनप्रतिनिधि, सारे के सारे लोग दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है और ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। शांति प्रतिष्ठान द्वारा क्या उद्देश्य? इसका एकमात्र उद्देश्य है
कि देश में अमन चैन भाईचारा सद्भाव बना रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे आसपास के क्षेत्र में भी भाईचारा में काफ़ी कमी आ गई है। लोग बाग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग की भी घटना हो चुकी है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान ने सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी है। तो क्यों हम सब एक होकर हम देश को आगे नहीं बढ़ाएं, इसलिए आज हमने यह शांति समिति रखी और यहाँ पर सभी धर्म गुरुओं को हमने बुलाया। उन्होंने भी ये संदेश दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और हमारा देश आगे तरक्की करता रहे, आपस में प्रेम भाव रहे।